खबर है जैसलमेर के पोखरण से, जहां पर भादरिया गांव के 2 बच्चे फायरिंग रेंज से एक ब्लाइंड बम को उठाकर ले आए। इस दौरान स्क्रैप निकालने की कोशिश के दौरान बम में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी योगेश गज्जा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, ये जो दर्दनाक हादसा सामने आया है, फील्ड फायरिंग रेंज के सटीक में नजदीकी गांव बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा हुआ, क्या पूरी घटना रही? जी जयती, मैं बताना चाहता हूं कि जैसलमेर के पोखरण जो क्षेत्र है वहां पे 40 किलोमीटर का फील्ड फायरिंग रेंज एरिया है। उसमें जो भारतीय जवान है और भारतीय जो रक्षा के जो भी उपकरण है उनकी कई प्रकार की प्रैक्टिस होती है। तो वहां पर कई बार क्या एक बम जो अनफटे वो रह जाते हैं। हालांकि उनको इकट्ठा करने की भी कोशिश होती है, लेकिन कई बार वो अनफटे रह जाते हैं और उसको लेकर कई बार आते हुए ऐसा एक हादसा आज हुआ है, जिसमें तो किशोर बच्चे भादरिया गांव के थे, वो अनफटे जो ब्लाइंड बम को लेके आए और उनमें जो स्क्रैप होता है उसको वो निकाल के और बेचते हैं। तो उसको बेचने के दौरान उनको पता नहीं चला और वो बम था वो जो फटा हुआ नहीं था, और वो जब वो उसको निकाल रहे थे तभी बम में धमाका हुआ और एक किशोर की वहीं पर परखच से उड़ गई और मृत्यु हो गई, और दूसरा किशोर जो घायल है उसको वहां के चिकित्सालय में लेके गया है और उसका अभी इलाज जारी है। योगेश, आपसे जानना चाहूंगी, पहले में भी इस प्रकार के हादसे सामने आते रहे होंगे गांव वालों की ओर से, जो आसपास के फील्ड फायरिंग रेंज से नजदीकी जो गांव है, क्या उनके द्वारा कोई सावधानी नहीं बरती जाती या फिर जो फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जो प्रैक्टिस होती है उनको खोजा नहीं जाता समय पर? जी मैं बताना चाहता हूं कि जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर गांव वालों का जाना सख्त मना है, लेकिन गांव वाले भी कभी कभार अपने लालच के लिए जो फटे हुए बम होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उन बमों का जो स्क्रैप है उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। जबकि जो ये जो फटे हुए बम जो बम नहीं फटते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो सेना है वो भी कोशिश करती है, और जो बम फट भी जाते हैं उस स्क्रैप को इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पे एजेंसी को ठेका दिया होता है। लेकिन कई बार है कुछ बम जो रेगिस्तान का बड़ा इलाका है वहां पर रह जाते हैं, तो छोटे से लालच के लिए कई बार जो ग्रामीण है वो वहां पे चले जाते हैं और इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। और यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका यह भी कहना है कि उन्होंने जो सेना है के अधिकारी हैं उनको कई बार शिकायत भी की है कि जो वहाँ पे उनके मवेशी चले जाते हैं उनको लेने के लिए बच्चे जब जाते हैं तो उनको कोई ऐसी चीज दिखती है जिनको उनको में समझ नहीं होती, वो उनको उठा के ले आते हैं, फिर उनसे खेलने लग जाते हैं। कभी कभार जानबूझकर उनमें स्क्रैप निकालने के लिए उसकी छेड़खानी करते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर जो सेना के अधिकारी है और जो गांव वाले हैं वो दोनों की थोड़ी सी लापरवाही सामने आती है। जी जयती। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।